हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम स्नेहल जोशी है, जो कि शासकीय महाविद्यालय गुरूर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आप सभी को जो है वायुमंडल, उसके संगठन एवं उसकी परतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। तो आज आप जो है ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वायुमंडल होती क्या है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस वायुमंडल को अपनी ओर खींचकर रखी हुई है। इसी वायुमंडल के कारण ही आज हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान हो जाती और जीवन भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे चलते हैं वायुमंडल के संगठन की ओर। वायुमंडल की जो रचना है अलग अलग प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से हुई है। उसमें से सबसे पहला है गैसें। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जीनन आदि गैसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायुमंडल के संगठन में 99% भाग केवल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का होता है, जिसमें से नाइट्रोजन गैस का 78% तथा ऑक्सीजन का 21% भाग होता है। शेष 1% का प्रतिनिधित्व आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनन आदि भारी एवं हल्की गैसों के द्वारा होता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, एवं हाइड्रोजन गैस 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हल्की गैस जो है जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनन आदि वायुमंडल की बहुत ही अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर जलवाष्प की ओर। देखिए, वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धरती में पाए जाने वाले जलीय भाग, मिट्टियों, वनस्पतियों के वाष्पीकरण के द्वारा यह जो जलवाष्प है वायुमंडल में आकर के मिल जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक से अधिक 4% तक पाई जाती है। इससे अधिक वह नहीं हो पाती है। पृथ्वी पर जहाँ शुष्क स्थान होता है वहाँ के वायु में वाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। साथ ही जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहाँ के वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। धरातल से जब हम ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का लगभग 90% जलवाष्प पाया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवाष्प के कारण ही बादल, तुषार, वर्षा, हिम, ओला आदि हमको देखने को मिलती हैं। अब आगे चलते हैं नंबर 3 धूलकण की ओर। देखिए, वायुमंडल में गैस तथा वाष्प के अलावा कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिसे धूलकण कहा जाता है। यह धूलकण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब धूलकण से सूर्य की किरणें टकराती हैं तो उन किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी वो जो किरण है वह 7 रंगों में बिखर जाता है, जिस वजह से आसमान का रंग नीला तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। वायुमंडल में धूल कणों के जो सोर्स हैं मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धूल कण, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड तथा समुद्री नमक से जो कण प्राप्त होते हैं वहाँ से जो धूल कण है वायुमंडल में जाकर के मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम वायुमंडल के स्तरीकरण की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे सुनेंगे। वायुमंडल को टेम्परेचर यानी तापमान तथा वायु दाब के आधार पर निम्न भाग में इसको हम बांट सकते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला है ट्रोपोस्फियर। इसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है,
देखिए, वायुमंडल का यह सबसे निचला भाग होता है, ठीक है। इसकी धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवीय भागों पर 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी देखने को मिलती है। परिवर्तन मंडल में ऋतु के अनुसार इसकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है। जब ठंड का महीना आता है तब इसकी ऊंचाई कम हो जाती है तथा गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में ही मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी मंडल में देखने को हमें मिलते हैं। अब इसके ऊपर है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इस सीमा में मौसम की जितनी गृह घटनाएं हैं जैसे कि बादल, तूफान, ये सब किसी भी प्रकार की घटना इस मंडल में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं समताप मंडल। यह जो मंडल है क्षोभ मंडल के ऊपर में स्थित होता है, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग प्रकार के हैं। इस मंडल की औसत ऊंचाई मध्य अक्षांश के ऊपर 25 से 30 किलोमीटर की तक बताई जाती है, जबकि कुछ लोग इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस मंडल में तापमान एक समान पाया जाता है, अर्थात तापमान में बदलाव नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत कम। इस मंडल में मौसम की कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती, परंतु क्षीण हवाएं क्षैतिज रूप से इस समताप मंडल में चला करती हैं। अब आते हैं, इसी के अंतर्गत होता है ओजोन परत। ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही होता है, लेकिन यह समताप मंडल के निचले भाग में स्थित होता है। इसकी जो ऊंचाई है धरातल से 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। इसे O3 से भी प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस परत के द्वारा ही धरती सुरक्षित रहती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह परत अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से धरती पर शुद्ध प्रकाश पहुंचती है, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है। यदि ओजोन परत नहीं होती तो आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु मानव के अंधाधुंध क्रियाकलापों के कारण आज ओजोन परत को बहुत ही अधिक हानि पहुंची है। खास करके कुछ गैस जैसे कि CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों से बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है। एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का दल हर रोज उड़ान भरता है तो ओजोन परत में 12% तक क्षति पहुंच जाती है। अब आते हैं नंबर 3, मध्य मंडल। देखिए, यह जो मंडल होता है धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। इस मंडल में तापमान में ऊंचाई के अनुसार जो है कमी देखने को मिलती है, अर्थात जैसे जैसे हम इस मंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इस मंडल के ठीक ऊपर स्थित होता है हमारा तापमंडल। तो आगे चलते हैं हम तापमंडल की ओर। यह जो मंडल है मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। इसकी ऊंचाई जो है अनिश्चित होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी तेजी से बढ़ता जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ज्ञातव्य है कि इस उच्च तापमान की तुलना पृथ्वी के धरातल पर थर्मामीटर द्वारा अंकित तापमान से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैसें बहुत ज़्यादा विरल होती है और विरल होने के कारण ऊष्मा को बहुत ही कम मात्रा में संग्रहित करके रख पाती हैं, जिसकी वजह से थर्मामीटर इस मंडल के तापमान का अंकन नहीं कर पाती। और अगर यदि इस मंडल में हम स्वतंत्र हाथ रख दें तो भी हमारा हाथ नहीं जलता और गर्मी का एहसास नहीं कर पाता।
ठीक है, अब आगे है, इस समताप मंडल को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। अब पहले हम करते हैं आयन मंडल का अध्ययन। धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल स्थित होता है। इस मंडल में विस्मयकारी विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं और ब्रह्मांड किरणों का भी परिलक्षण भी इस मंडल में हमें देखने को मिलता है। आयन मंडल को पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डी परत, दूसरा ई परत और एफ परत। आप स्क्रीन में देख सकते हैं डी ई एफ परत। ये जो परतें हैं, इन परतों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जो डी परत होती है यह सबसे निचले भाग में स्थित होता है और रेडियो की दीर्घ तरंगे इस परत से परावर्तित हो जाती हैं। ई परत जो है इसके ठीक ऊपर स्थित होता है, इससे रेडियो की मध्यम तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। और सबसे ऊपर में एफ परत होती है और इस परत से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। यदि आयन मंडल स्थित नहीं होता तो रेडियो की तरंगे भूतल पर नहीं आ पाती और सीधे आसमान में अधिक ऊंचाई तक चली जाती। और इसी मंडल में ही, यानी आयन मंडल में ही, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अगला, आयतन मंडल। यह जो आयतन मंडल होता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर फैला है तथा इस मंडल के विषय में अभी तक विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन में जो है वायुमंडल के जो सभी स्तर हैं उसका जो है चित्र है यहाँ पे। तो एक बार जो है शॉर्ट रूप में एक बार और सब जो है मंडल के बारे में आप देख लेंगे। जैसे कि सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। इस मंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम हो जाता है। ठीक इसके ऊपर समताप मंडल है, इसके ऊपर बढ़ने से तापमान बढ़ता जाता है। फिर जो है मध्य मंडल है, इसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो तापमान बड़ी तेजी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक इसके ऊपर ताप मंडल है। फिर इस मंडल में जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह आज की हमारी टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसे सुने होंगे। धन्यवाद।